इस वीडियो में हम टू व्हीलर इंश्योरेंस को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप इस इमेज को देखो। ये इमेज है, लास्ट वीक मेरे को एक टू व्हीलर परचेज करना था, तो मैंने ये टीवीएस जुपिटर 113 सीसी करके एक स्कूटी आती है, ये परचेज करी। ये यहां पे इमेज है। अब यहां पे पॉइंट क्या है, जब भी आप कोई नया टू व्हीलर परचेज करते हो तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो? सबसे पहली चीज आप यही करोगे ना कि जो भी आपके घर के आसपास 2-3 एजेंसीज होंगी, आप वहां जाओगे, जो एजेंसी आपको सबसे कम प्राइस देगी आप वहां से उस व्हीकल को उठा लोगे, चाहे आप टू व्हीलर खरीदो चाहे आप फोर व्हीलर खरीदो। यही सेम चीज मैंने करी। ठीक है, ये मैंने अलग अलग जगह से प्राइस लिया। पहले मैंने ये चंडीगढ़ की एजेंसी से प्राइस लिया, ये मेरे को थोड़ा सा रिलेटिवली महंगा लगा। उसके बाद मैंने ये मोहाली की एजेंसी से प्राइस लिया, ये मेरे को सस्ता पड़ा। बट पॉइंट यहां पे ये नहीं है कि हम स्कूटी खरीदना नहीं सीख रहे, बट मेन पॉइंट ये है कि जब मैं ये चंडीगढ़ वाली एजेंसी पे गया तो इन्होंने मेरे को बोला कि इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है ना वो है 6850 रुपीज। यानी जो आप स्कूटी खरीदोगे उसकी टोटल कॉस्ट तो ऑलमोस्ट ये 91,000 के आसपास थी, बट उसमें से इंश्योरेंस की जो कॉस्ट थी वो 6850 रुपीज इन्होंने मेरे को दी। ठीक है, मोहाली वाली एजेंसी में आया तो वही सेम स्कूटी की जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो इन्होंने मेरे को 6400 दी। खैर ये चंडीगढ़ वाली एजेंसी से तो ये बेटर थी मोहाली वाली एजेंसी। ठीक है, लेकिन अब जब मैंने इनसे इंश्योरेंस की कॉस्ट ली ना तो इन्होंने दोनों ने मेरे को क्या बोला कि इंश्योरेंस करके देंगे 1+4। 1+4 मतलब 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और 4 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। मैंने खुद से वही एजेंसी में बैठे बैठे मैंने यहां मोहाली वाली एजेंसी से खरीदी थी ना स्कूटी, मैंने इनको क्लियरली बोल दिया था कि स्कूटी आपसे खरीद रहे हैं लेकिन इंश्योरेंस मैं खुद कर दूंगा। भाई मेरे को मोबाइल उठा करके 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का, मैं आपको फालतू के पैसे क्यों दूं? मैंने यही इंश्योरेंस सेम टू सेम 5,000 रुपए में कर दिया, वो भी 1+5। 1 साल का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यही सेम चीज मैं आपको बताऊं, 1 साल पहले मैंने XUV 700 कार खरीदी थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वो लगभग 2 मिलियन व्यूज उसके होने वाले। उसमें मैंने यही सेम चीज समझाई थी। ये वीडियो टू व्हीलर इंश्योरेंस का है ना, वो मैंने कार इंश्योरेंस के ऊपर बनाई थी। उसके अंदर मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा जब मैंने वो गाड़ी खरीदी ना, मेरे को एजेंसी कहती 1 लाख रुपए की आपका इंश्योरेंस होएगा, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होएगा। वही सेम इंश्योरेंस मैंने 48,000 रुपीज में खुद से वहीं बैठे बैठे कर दिया था। समझ गए बात को? उस वीडियो को 2 मिलियन लोग देखने वाले हैं। अब मैंने ये स्कूटी खरीदनी थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था ये स्कूटी खरीद के इंश्योरेंस खुद से करके कि इसके ऊपर भी एक अवेयरनेस वीडियो बनाएंगे। भाई मेरे को एक चीज बताओ, मैं जब नया व्हीकल खरीदने जाता हूं, चलो ये स्कूटी तो बहुत सस्ती सी है, जब कोई महंगी बाइक खरीदता है 2, 3, 4, 5 लाख रुपए की, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। आप एजेंसी को क्यों फालतू के पैसे देते हो? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? हम 2 मिनट में खुद से इंश्योरेंस नहीं कर सकते? या मान लो आपके पास पहले से ही कोई टू व्हीलर है, आप हर साल उसका इंश्योरेंस रिन्यू करते हो, आप घर के आसपास जाते हो, किसी दुकानदार के पास जाते हो, उसको पैसे देते हो, वो आपको इंश्योरेंस रिन्यू करके दे देता है। भाई यार वो भी तो ऑनलाइन ही इंश्योरेंस कर रहा है ना, तो आप खुद से ऑनलाइन कर लो, आप उसको फालतू के पैसे क्यों देते हो? समझ गए बात को? अब देखो सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको। जब मैंने ये इंश्योरेंस लिया था पूरा प्रोसेस भी रिकॉर्ड कर लिया था, वो पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी चीजें समझ लो इंश्योरेंस के अंदर। क्या क्या चीजें समझ लो? एक ये समझ लो कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, एक समझ लो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक क्या होता है, एक जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक इंजन प्रोटेक्शन कवर क्या होता है, और एक लास्ट में कंज्यूमेबल्स क्या होता है। बस ये 5 चीजें, यही 5 चीजें आपको इंश्योरेंस में ऐड करनी है, यही आपका सबसे बेस्ट इंश्योरेंस बन जाता है। समझ गए बात को? अब देखो, जब हम मान लो इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, मान लो मैंने टू व्हीलर लिया, इसका इंश्योरेंस मैं रिन्यू करवाने घर के आसपास दुकान पे चला गया, मुझे क्या पता है उसने इन 5 में से कितनी चीजें ऐड करी है। समझ गए ना बात को? खुद से मैं लूंगा तो बेस्ट इंश्योरेंस बनाऊंगा ना अपने व्हीकल के लिए। समझ गए? पहले समझ लो, उसके बाद 2 मिनट में प्रोसेस समझा दूंगा कैसे घर बैठे बैठे 2 मिनट में इंश्योरेंस कर सकते हो। मतलब आज के बाद आप किसी दुकानदार के पास नहीं जाओगे, खुद से इंश्योरेंस करोगे, दैट्स इट। ठीक है, सबसे पहली चीज समझो कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। मान लो ये आपका टू व्हीलर है, ठीक है जी, ये टू व्हीलर सड़क पे जा रहा है, सामने से मान लो कोई कार आ रही है, ठीक है, ये कार आ रही है, ये टू व्हीलर आपका जा रहा है, गलती आपकी, आप बहुत तेज चला रहे हो, इन दोनों का आपस में एक्सीडेंट हो गया, आपके पास है जी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को ही हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं। आपकी गलती की वजह से आपकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ, सामने वाले की गाड़ी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि आपके पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस
आपका भी कवर देगा और सामने वाली गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका भी कवर देगा। यानी आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी भी ठीक करवाएगी, सामने वाले की गाड़ी भी ठीक करा के देगी। क्यों? क्योंकि आपकी गलती की वजह से सामने वाली गाड़ी का नुकसान हुआ है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। लेकिन मान लो वही स्कूटी है, आपकी जा रही है, सामने से गाड़ी आ रही है, टक्कर हो गई, आपकी गलती की वजह से आपकी स्कूटी का भी नुकसान हो गया, सामने वाली की गाड़ी का भी नुकसान हो गया, लेकिन इस बार आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। फिर क्या होगा? फिर इस केस में आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का, आपकी स्कूटी जो भी आपके पास है, उसका जो भी नुकसान हुआ है उसका आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी कौन है? आपको छोड़ के दुनिया में जितने भी व्हीकल हैं आपके लिए थर्ड पार्टी है। तो सामने वाली गाड़ी का जो भी नुकसान होगा वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पैसा पे करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। थर्ड पार्टी क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि सबसे सस्ता इंश्योरेंस है। आपका बस चालान नहीं कटता, इसलिए लोग सिर्फ थर्ड पार्टी ले लेते हैं। समझ गए? थर्ड पार्टी एटलीस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है अपने नुकसान की चिंता हो ना हो, लेकिन आपकी गलती की वजह से सामने वाला टपक लिया दुनिया से, या सामने वाले को कुछ नुकसान हो गया, तो फिर आपके पास पैसा होना चाहिए उसको देने के लिए। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास पैसा नहीं है। समझ गए? इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है। समझ गए? अब एक सवाल आता है, बोले मान लो चलो ठीक है, थर्ड पार्टी को साइड हटाओ यार, हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेंगे, अपनी भी प्रोटेक्शन रखेंगे, सामने वाले की गाड़ी की भी प्रोटेक्शन रखेंगे। बोले मान लो नुकसान होता है, गाड़ी का सत्यानाश हो गया, और मान के चलो एजेंसी में गाड़ी गई, गाड़ी की कॉस्ट एजेंसी कहती है कि 20,000 रुपए लगेंगे इसको ठीक करने के लिए। मान लो हमारे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, मान लो इसका भी नुकसान हो गया, इसके 10,000 रुपए लगे, तो टोटल खर्चा एजेंसी ने बता दिया दोनों गाड़ियों का कि 30,000 है जी। ठीक है? और हमारे पास फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है। सवाल आता है कि एजेंसी में गाड़ी गई, अब 30,000 रुपीज क्या पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा बिना किसी टेंशन फ्री, बिना किसी टेंशन के? नहीं। जब आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेते हो, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बोलते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। समझ गए? अगर 30,000 क्लेम आया तो मान के चलो इसमें से 15,000 आपको अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, 15,000 पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ये लिमिटेशन है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की। समझ गए बात को? बिना किसी डाउट के समझते चलो बस। ठीक है? उसके बाद बोले फिर हमने तो बहुत बार सुना है कि जब भी यार हमारी गाड़ी सड़क पे जा रही है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसको चोट लग जाती है, मान लो क्लेम आया भी, आप अभी हम टोटल क्लेम की कितने डिस्कस करें? हाँ, 30,000। तो हमने तो सुना है कि अगर 30,000 क्लेम आया है तो पूरा का पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है, हम अपनी जेब से थोड़ी लगाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसके लिए जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आपको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी खरीदना पड़ता है। उसके साथ साथ एक एड ऑन है जीरो डेप्ट इंश्योरेंस, जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, उसको भी खरीदना पड़ता है। अगर सिर्फ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ऐड करोगे अपने इंश्योरेंस प्लान के अंदर तो 30,000 का क्लेम आया तो सिर्फ 15,000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया और 30,000 का क्लेम आया तो फिर पूरे के पूरे 30,000 रुपीज मिलेंगे। आपको 1 रुपया भी अपनी जेब से लगाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। लेकिन अभी फिर एक कैच है, आपने फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस ले लिया, आपने जीरो डेप्रिसिएशन भी ऐड करा दिया, इससे आपकी जो स्कूटी है, आपकी जो बाइक है, उसकी बॉडी तो पूरी कवर हो गई, टायर्स वगैरह भी कवर हो गए, लेकिन कल को एक्सीडेंट हुआ और इंजन खराब हो गया, वो कवर नहीं है। बोला फिर इंजन के लिए क्या करें? इंजन तो सबसे महंगी चीज है। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और एड ऑन लेना पड़ता है जिसका नाम है इंजन प्रोटेक्शन कवर। ये एड ऑन लेना पड़ेगा। बोला अब क्या किया? बोला फर्स्ट पार्टी भी ले लिया, जीरो डेप्रिसिएशन भी ले लिया, जीरो डेप्रिसिएशन लेने के बाद मेरी पूरी बॉडी कवर हो गई, साथ में इंजन प्रोटेक्शन कवर भी ले लिया। अब चाहे बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, पानी चला जाए इंजन में, एक्सीडेंट हो जाए, इंजन खराब हो जाए, सारी चीजें कवर हो गई। एक चीज और ऐड करनी होती है, मान लो आपकी स्कूटी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद कोई ऑयल वगैरह लीक हो गया, कोई समझ लो इंजन ऑयल निकल गया, कोई लुब्रिकेंट वगैरह निकल गया, इसको कवर नहीं किया जाता। इसको बोलते हैं कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स अगर कवर करना है तो ये भी एड ऑन लेना पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लो कोई ऑयल वगैरह लीक वगैरह होता है, वो सारी की सारी चीजें भी कवर हो जाती है। तो ये 5 चीजें आपको ऐड करनी है। समझ गए? फर्स्ट पार्टी ऐड करना है, जीरो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, इंजन प्रोटेक्शन ऐड करना है, और कंज्यूमेबल्स ऐड करने हैं। कुछ रह तो नहीं गया? 1 2 3 4 चीजें ऐड करनी है, सॉरी। ये ऐड करने के बाद आपकी जो पॉलिसी है वो बेस्ट बन गई। इसके अलावा जितने भी ऐड ऑन है वो सब बेकार होते हैं। जैसे कुछ ऐड ऑन होता है कि की लॉस्ट होगी जी, की लॉस्ट होगी तो भी कवर मिलेगा, नहीं चाहिए। फालतू की चीजें ऐड नहीं करनी, बस यही 4 चीजें आप ऐड करो, दैट्स इट। समझ गए? खाली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मत लो, उसका कोई फायदा नहीं होता। अब एक काम करता हूं, एक चीज और समझो,
जब हम पहली बार इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे पहली बार छोड़ो, आराम से समझो, मान लो आपके पास व्हीकल है, आपके पास एक बाइक है, ये पुरानी बाइक है, इसका आप हर साल इंश्योरेंस करते हो। अब जब आप इंश्योरेंस रिन्यू करने जाते हो तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के पास उस व्हीकल की सारी डिटेल पहले से ही होती है, व्हीकल नंबर भी पता होता है, इंजन नंबर भी पता होता है, चेसी नंबर भी पता होता है, सब कुछ पता होता है, तो दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब आप नया व्हीकल खरीदते हो, जैसे मेरे केस में जब मैंने ये स्कूटी परचेज करी, तो जब मैं पहली बार इंश्योरेंस करने गया तो देखो, जब मैं स्कूटी खरीद रहा हूं, ये जैसे मान लो एजेंसी में नई स्कूटी खड़ी है, इस स्कूटी का तो अभी टेम्परेरी नंबर है, इसका परमानेंट नंबर तो है ही नहीं, तो पहली बार इंश्योरेंस कैसे करोगे? तो जब आप पहली बार इंश्योरेंस करते हो तो दो चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए होता है चेसी नंबर, ये चेसी नंबर मिलेगा, ये स्कूटी की जब आप वो सीट उठाओगे ना, उसके नीचे लिखा होता है, ये चेसी नंबर लिखा होता है। बाकी अगर मान लो ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती, जब आप इनवॉइस बनता है ना आपका, तो वहां पे वो लिख के देते हैं, ये देखो ये इंजन नंबर भी लिख के देते हैं और ये देखो ये चेसी नंबर भी लिख के देते हैं। तो जब आप नए व्हीकल का इंश्योरेंस करते हो, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, 2 मिनट का काम है। नए व्हीकल का जब आप इंश्योरेंस करते हो तो दो चीजें चाहिए होती है, इंजन नंबर और आपका ये चेसी नंबर। समझ के बात को? ये दो चीजें डालने के बाद आपका इंश्योरेंस बन जाता है। जब इंश्योरेंस आ जाता है, जब आपका परमानेंट नंबर आ जाता है, समझ के बात को, जैसे आपका परमानेंट नंबर आ जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी खुद आपको कॉल करती है और बोलते हैं वो परमानेंट नंबर बता दो, और वो परमानेंट नंबर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अपडेट कर देती है। दैट्स इट। समझ के बात को? लेकिन अब ये तो मेरा सस्ता सा व्हीकल था, समझ गए, स्कूटी थी ये तो। लेकिन अगर आप मान लो 2, 3, 4, 5 लाख की बाइक लेते हो तो आराम से 15-20 हज़ार रुपये आपके बचते हैं। जब मैंने XUV 700 ली थी, मेरे को एजेंसी ने कहा था 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस हम करेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं। मैंने खुद से वही इंश्योरेंस 48,000 में कर दिया था। बहुत पैसे बचते हैं भाई, बहुत पैसे। नए व्हीकल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा पैसे बचते हैं। पुराने व्हीकल का जब इंश्योरेंस रिन्यू करना है तो 2 मिनट का काम होता है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं होती, 1 मिनट में हो जाता है, और उसके अंदर भी आपके अच्छे पैसे बचते हैं। और खुद की नॉलेज, चलो कराओ ना कराओ आपकी चॉइस है, बट मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज सीखा बहुत कुछ होगा। अगर मन है उसी दुकानदार से जाके कराने का, तो अगली बार एटलीस्ट ये जरूर देख लेना कि ये चीजें उसने ऐड करी हैं कि नहीं करी, ये जरूरी चीजें ऐड करी हैं कि नहीं करी, ये चीज जरूर देख लेना, ये आपको एटलीस्ट अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कैसे खुद से इंश्योरेंस करते हैं। अगर अभी तक आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लग रहा है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अब ऑनलाइन अगर आप घर बैठे बैठे इंश्योरेंस करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये एको इंश्योरेंस का लिंक है, बहुत अच्छी ट्रस्टेड कंपनी है। अब ऐसे अलग अलग किसी का भी आप कर सकते हो, बट मैं एक एग्जांपल लेना है, किसी एक का तो लेना ही है, ठीक है। तो मैंने एको से किया था, आप चाहो तो किसी से मर्जी करो, ICICI से करो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। खैर एको ठीक कंपनी है, तो मैं एक एग्जांपल लेना था वो बता रहा हूं, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां सबसे पहले ये बोल रहा है कि एंटर यूर बाइक नंबर। अगर आपके पास कोई पहले से बाइक है, स्कूटी है, उसका रिन्यू करना चाहते हो इंश्योरेंस, तब तो यहां अपना व्हीकल का नंबर डाल देना। अब मेरे पास तो नई स्कूटी है, मेरे पास तो कोई व्हीकल का नंबर है नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे देखो ये क्या कह रहा है, लुकिंग टू इंश्योर फॉर न्यू बाइक। तो उसके लिए यहां पे नीचे व्यू प्राइजेस के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर ये बोल रहा है एंटर योर बाइक डिटेल। तो यहां पे क्या बोलते हैं, ब्रांड एंड मॉडल सेलेक्ट कर लिया, जैसे TVS जुपिटर 113 सीसी सेलेक्ट कर लिया। नीचे बोल रहा है कि अपना मोबाइल नंबर डाल के नीचे मैं जो है व्यू प्लान्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहां पे आ गया क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है। सबसे पहले IDV होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, कि आप क्या मान रहे हो आपकी स्कूटी की वैल्यू कितनी है। एक चीज थोड़ा सा समझ लो, जैसे जब हम स्कूटी खरीदते हैं तो उसका एक्स शोरूम प्राइस होता है, जैसे मेरे केस में 74,000 के आसपास था, ठीक है। ये होता है एक्स शोरूम प्राइस। उसके बाद उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, जैसे 5,000 इंश्योरेंस हो गया तो स्कूटी 80,000 की हो गई, 10,000 RC के चार्जेस हो गए तो स्कूटी 90,000 की होगी, 1-2 हज़ार कवर हो गया तो स्कूटी 92,000 की होगी। तो 92,000 जो कॉस्ट होती है उसको हम बोलते हैं ऑन रोड प्राइस। समझ गए बात को? और जो एक्स शोरूम प्राइस है मतलब सिर्फ स्कूटी का प्राइस। तो जब आप इंश्योरेंस करते हो ना, तो यहां पे स्कूटी की जो वैल्यू डालते हो वो वैल्यू डालते हो एक्स शोरूम प्राइस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को क्या लेना देना कि आपको सड़क पे स्कूटी कितने की पड़ी है। समझ रहे हो बात को? वो सारी चीजें ऐड करके नहीं बताना। मान लो कल को एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी तो उतना ही पैसा देगी ना कि जितना स्कूटी की कॉस्ट है। तो IDV यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आप स्कूटी की वैल्यू कितनी मानते हो जो उसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो जैसे हमारे केस में ऑलमोस्ट ये 75,000 मैंने यहां पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आइडिया लमसम इतना अराउंड कि जितना एक्स शोरूम प्राइस है उतना डाल दो, 1,000-2,000 ऊपर नीचे चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट कर लिया मैंने नीचे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 1 ईयर ओन डैमेज यानी खुद का फर्स्ट पार्टी डैमेज, 5 ईयर थर्ड पार्टी डैमेज, ठीक है। मैंने बोला ना, मैंने 1+5 लिया और सामने वाले के क्या दे रहे थे 1+4,
और प्राइस उनसे भी सस्ता, ठीक है। अच्छा, फिर ये कितना दिखा रहा है 3980, लेकिन अभी कोई बात नहीं, नीचे हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे दिखा रहा है सेलेक्ट एड ऑन्स। अब एड ऑन में हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले जीरो डेप्रीशिएशन कवर। ये क्या दिखा रहा है, कितने का दिखा रहा है 63 रुपीज का, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे क्या दिखा रहा है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। इन केस मान लो कोई जो व्हीकल चला रहा है, जिसके नाम पे स्कूटी है, उसको कुछ हो जाता है, वो उस दुनिया में नहीं रहता, तो वो कवरेज है। मैंने बेसिकली लिया नहीं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ठीक है। उसके बाद ये फिलन राइडर कवर, ये भी मैंने नहीं लिया। फिर रिटर्न टू इनवॉइस, ये लेना चाहो ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहो नहीं भी ले सकते, इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो अगर आप ये एड ऑन लेते हो, मान लो स्कूटी 5 साल पुरानी है, उस टाइम पे मान लो स्कूटी की वैल्यू है 30,000, रिटर्न टू इनवॉइस मतलब अगर उस टाइम पे भी स्कूटी चोरी होगी तो आपको पूरे पैसे मिलेंगे 75,000, तो ये ले भी सकते हो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर ये हेलमेट प्रोटेक्ट, ये भी लेने की जरूरत नहीं है। इंजन प्रोटेक्शन, ये हमें लेना ही लेना है, और कंज्यूमेबल्स कवर, ये भी लेना ही लेना है। रिटर्न टू इनवॉइस ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये 4 चीजें लेनी ही लेनी है। क्या क्या, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जीरो डेप्रीशिएशन, उसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन कवर, और चौथा आपका कंज्यूमेबल्स, ठीक है। बाकी चीजें आपकी मर्जी है। नीचे प्राइस दिखा रहा है 4283 प्लस 18% जीएसटी, आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये पूछ रहा है फुल नेम बता दो, नाम डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, पिन कोड डाल दो, और नीचे ये जीएसटी नंबर ऑप्शनल है, इसको खाली छोड़ दो, नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, सब कुछ दिखा रहा है, कह रहा है रिव्यू कर लो। बाइक डिटेल दिखा रहा है, टीवीएस जुपिटर, प्लान वही दिखा रहा है जो हमने सेलेक्ट किया है। फिर प्राइसेस वगैरह दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है 5054 रुपीज करने हैं, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहां से गूगल पे से पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद फिर अगले पेज पे पूछ रहा है इंजन नंबर डाल दो और चेसी नंबर डाल दो। ये डालने के बाद पॉलिसी स्टार्ट डेट में आज की डेट सेलेक्ट कर लोगे जिस दिन पॉलिसी खरीद रहे हो। वो सारा कुछ करने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट केवाईसी, तो यहाँ से केवाईसी स्टार्ट कर लेना। फिर यहाँ पे केवाईसी के अंदर अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद नीचे अपलोड एड्रेस प्रूफ दिखा रहा है, देखो अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है जिसमें फुल नेम डालना है, फिर पैन नंबर डालना है अपना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर जो मोबाइल नंबर है आपका वो डालना है, नीचे दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है, नीचे ये कैप्चा एज इट इज डालना है, और नीचे सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे फिर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया इंडियन रेजिडेंट कि खुद का ही हमारा घर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर यहाँ से आधार कार्ड जो है उसको हम अपलोड कर देंगे फ्रंट और बैक साइड। अपलोड करने के बाद शहर का नाम डालना है, चूज अ रिलेशनशिप, जैसे मान लो फादर सेलेक्ट कर लिया, फिर फादर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, फादर का लास्ट नेम डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। ये सब कुछ करने के बाद फाइनली ये जो पॉलिसी है ये मेरे को इश्यू हो जाएगी। मेरा जो इंश्योर्ड प्राइस है वो 74,344 है, यानी मेरी स्कूटी की वैल्यू मैंने मानी है 74,344। अगले साल 1 साल के बाद जब आप इसी स्कूटी का इंश्योरेंस करोगे तो इसकी प्राइस को 10% से कम कर लेना, ठीक है। ऐसे हर साल 10% कम करते रहना और अपना इंश्योरेंस करते रहना घर बैठे बैठे, इतना सिंपल होता है। तो खैर अब यहां से ये पॉलिसी की कॉपी हमारे पास आ जाती है, कुछ ऐसी दिखती है, इसको अपनी स्कूटी के अंदर रख लो, दैट्स इट। कितना आसान है, तो आप ऐसे घर बैठे बैठे खुद से कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।